Hello guys, welcome to our channel Orientation Knowledge that is okay. So today in this video आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है आपकी बायोलॉजी चैप्टर 6 क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 का एक टॉपिक जो फर्स्ट थियरी है, इंपॉर्टेंट थियरी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थियरी। उससे पहले आपको छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन डीएनए कैसे फॉर्म होता है वो सब देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको ये टॉपिक मिलेगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये सर्च चल रही थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा एलिमेंट अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये कंफर्म नहीं हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इट वाज आल्सो बिलीव दैट कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो जो फर्स्ट इनिशिएशन किया था वो अपने फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन साइंटिस्ट ने किया। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसी साइंटिस्ट ने दिया था। इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। सो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया? ही यूज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। आपको पता होगा निमोनिया दो टाइप के बैक्टीरिया कॉज करते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा हो ह्यूमन थायरॉइड डिजीज़ तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को उसने यूज़ किया, उसको हम निमोनोकोकस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो जब उसने उसको कल्चर प्लेट ली और उसने उसको ग्रो किया। जब उसने कल्चर प्लेट में ग्रो किया उसे, तो उसे दो टाइप की कॉलोनीज मिली। वही मैंने इधर लिखा है, व्हेन निमोनोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट देन टू टाइप ऑफ कॉलोनीज आर ऑब्टेन। दो टाइप की कॉलोनीज मिली। तो उसमें जो पहली कॉलोनी थी वो स्मूथ साइनी कॉलोनीज थी और दूसरी थी वो रफ थी। अभी स्मूथ क्यों थी, रफ क्यों थी, वो भी आपको जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम स्मूथ को एस से रिप्रेजेंट करेंगे और रफ को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं वो क्यों स्मूथ है? क्योंकि उनके बाहर से कोटिंग थी किसकी? म्यूकस की, जो था पॉलीसेकेराइड। एज यू नो जो पॉलीसेकेराइड है वो एक लिपिड है जो जनरली लिपिड शाइनी होते हैं और स्मूथ होते हैं। तो इसीलिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ कहलाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंड इधर जो आर है वो है रफ के लिए। तो जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो उसके पास निमोनियोकोकस जो पॉलीसेकेराइड म्यूकस है वो नहीं था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये वेरुलेंट और नॉन वेरुलेंट। वेरुलेंट का मीनिंग जो है डाई कॉजिंग मीन्स डेथ कॉजिंग। कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी सेल डेथ कॉजिंग सेल हो उसे हम वेरुलेंट बोलते हैं। और नॉन वेरुलेंट जो डेथ कॉज ना करे। जो एस स्ट्रेन है वो वेरुलेंट है, अगर हम उसको किसी में इंजेक्ट कर दें तो वो डेथ कॉजिंग निमोनिया होगा। अगर आपको किसी इंसान को अगर ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाए तो ऑफकोर्स वो उसकी डेथ हो जाएगी। और जो आर स्ट्रेन है वो वेरुलेंट नॉन वेरुलेंट होते हैं। सो फिर उसने ही ऑब्जर्व ऑल हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। उसने सारे एक्सपेरिमेंट माइस पे किए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इट इज इजी क्वेश्चन है वैसे, बट ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट माइस पे किए। तो अभी हम जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो देखने जा रहे हैं। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर हम उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो जो माइस था वो डाई कर गया, क्योंकि वेरुलेंट प्रॉपर्टी है ना एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की। वही उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माउस में इंजेक्ट किया तो जो माउस है वो लाइव रहा, क्योंकि नॉन वेरुलेंट प्रॉपर्टी है आर स्ट्रेन की। ओके, आर स्ट्रेन नॉन वेरुलेंट है इसलिए माइस डाई नहीं किया एंड एस स्ट्रेन वेरुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए माइस डाई। फिर बाद में उसने नोटिस किया कि ग्रिफिथ है, ही वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। उसने एस को हीट किया, फिर उसने देखा कि जो बैक्टीरिया वो मर गया, किल हो गया। फिर उसने क्या किया है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को यूज़ किया। फिर उसने इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। फिर उसने देखा कि माइस जिंदा रह रहा है। दैट मीन्स बैक्टीरिया मर चुका है, उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग नहीं हुई और माइस लाइव रहा। फिर उसने ऑब्जर्व किया आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को लेके। एस स्ट्रेन उसने हीट के लिए यूज़ किया, एस आर स्ट्रेन उसने लाइव यूज़ किया। तो अकॉर्डिंग टू आवर जनरल नॉलेज हम सोचेंगे कि आर स्ट्रेन हमेशा माइस लाइव रखता है, मीन्स वो नॉन वेरुलेंट है, और आर एस स्ट्रेन हीट किल भी नॉन वेरुलेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था पहले। तो हमारे हिसाब से तो लाइव रहना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द आंसर। माइस डाई करेगा। माइस डाई क्यों करेगा? क्योंकि
जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसने आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा एक प्रिंसिपल, कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मटेरियल उसने ट्रांसफॉर्म किया जो आर स्ट्रेन को वेरुलेंट बना रहा था, जिसके कारण माइस जो है डाई कर गया। अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, जो इसका कंक्लूजन था, लास्ट कंक्लूजन। ही कंक्लूडेड दैट समथिंग इज देयर विच हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। कुछ था जो आर स्ट्रेन में से एस स्ट्रेन में जा रहा था। कौन सा एस स्ट्रेन? हीट किल वाला। हीट किल वाला जनरली माइस डाई नहीं कर रहा था उसके कारण, बट जब उसने आर स्ट्रेन के साथ उसे रखा तो माइस डाई कर गया, क्योंकि एस स्ट्रेन ने अपना जेनेटिक मटेरियल, जनरली हमें अभी इसको नहीं पता था कि वो डीएनए है, बट अभी हमें पता है कि वो डीएनए है। एस स्ट्रेन ने अपना डीएनए आर स्ट्रेन में डाल दिया और आर स्ट्रेन के पास वो प्रॉपर्टी आ गई वेरुलेंट की, और उसने वो हीट किल्ड हो गया, विच मेक आर स्ट्रेन वेरुलेंट। वही पॉइंट मैंने आपको बताया। दिस इज़ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। सो अभी उसको ये नहीं पता था कि डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए क्या है? बायोकेमिकल नेचर है। डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, उसको ग्रिफिथ को ये सब नहीं पता था। तो इसलिए इसका एक कंक्लूजन ये भी आता है कि ही डोंट नो दैट बायोकेमिकल नेचर क्या था उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या हुआ था, क्या उसका बायोकेमिकल नेचर था। तो उसके लिए एक आगे एक्सपेरिमेंट है, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन करके एक टॉपिक है, जिसके अंदर 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोकेमिकल नेचर शो किया था। बट इवन दो वो उनका एक्सपेरिमेंट बहुत एश्योर था, फिर भी उनका एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आया हार्शले और चेज का, वो एक्सपेरिमेंट फाइनली प्रूफ हुआ और उसने प्रूफ किया कि डीएनए ही इस जेनेटिक मटेरियल है। सो इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही है। जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, दिस आर मोर देन सफिशेंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे, एंड आपको एनसीईआरटी अब इजी भी लगेगा पढ़ने में। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपके दोस्तों को शेयर करना हो तो कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय।